हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीके एंड फैक्ट्स पे। ये कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां एक आत्मा या फिर यूं कह लो एक लड़की की वजह से 42 साल तक ट्रेन नहीं चली। ये कहानी वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया ज़िले के एक बेगुन कोडार गांव की है, जो कि पुरुलिया मेन सिटी से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर होगा। 1960 के आसपास की बात है। उस दौरान बेगुन कोडोर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी, पर रेलवे स्टेशन काफ़ी दूर था। वो लोगों को 25-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था या फिर पुरुलिया जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। तो बेगुन कोडोर और उसके गांव के आसपास के लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। तो वो लोग अपने गांव के आसपास रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग करने लगे। फिर ये बात धीरे धीरे रेलवे के बड़े अधिकारियों तक पहुंची, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि गांव के पास स्टेशन बनाया जाएगा। उसके बाद काम शुरू हो गया और काम ख़त्म होते होते 1962 आते आते रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बनाया गया जिसमें एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल, एक क्वार्टर बनाया गया जिसमें स्टेशन मास्टर रहता था। उसके बाद 1962 में इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया गया। अब बेगुन कोडोर और उसके आसपास के गांव वालों की परेशानी हो रही थी, वो तो ख़त्म हो गई। लोग स्टेशन पे आते, ट्रेन रुकती, कुछ चढ़ते कुछ उतरते और सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन सिर्फ अगले 5 सालों तक। 1967 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहाँ पोस्टिंग होती है और वो वहीं स्टेशन क्वार्टर में रहता था। एक शाम उन्होंने देखा कि ट्रेन के आउटर पे एक लड़की ट्रेन के साथ दौड़ रही है और उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। अगले शाम उन्होंने फिर वही देखा। उन्होंने उस दिन भी उसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई मस्ती कर रहा होगा। इसके बाद उन्होंने देखा कि वो ट्रेन से भी तेज़ दौड़ रही है। उन्होंने सोचा, वो चौंक गए, क्या ट्रेन से कैसे कोई तेज़ दौड़ सकता है। अगले दिन उन्होंने अपने रेलवे के सारे साथ कर्मी या कह लीजिए अपने सहपाठियों को बताया, तो उन लोगों ने तुम्हारा वहम कह के छोड़ दिया। फिर शाम को उन्होंने आउटर पे फिर वही लड़की दौड़ती देखी। ट्रेन को पीछे कर पटरी पर दौड़ने लगी। ये देखकर स्टेशन मास्टर हैरान हो गए। उन्होंने ये बात अगली सुबह बताई, पर लोगों ने तब भी यकीन नहीं करा। फिर वो स्टेशन मास्टर बीमार हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। फिर ये बात वायरल हो गई। फिर दूसरा स्टेशन मास्टर आया, वो भी ठीक वही बात सबको बताने लगा कि एक लड़की है, वो रेलवे स्टेशन पे दिखती है मुझे और ट्रेन से आगे दौड़ने लगती है। और क्योंकि उसे अपने से पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की भी कहानी पता थी, तो वो वहाँ से भाग गया और वापस नहीं आया और कहता है कि उसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी कर दो, लेकिन बेगू कोडोर रेलवे स्टेशन नहीं जाएगा। फिर ये बात पूरे गांव में फैल गई, तो लोगों ने धीरे धीरे वहां आना जाना छोड़ दिया। एक एक कर वहां के सारे एम्प्लॉयज़ भी धीमे धीमे भागने लगे। कई लोगों ने बताया कि वहां एक पेड़ है, उस पेड़ पर वो लड़की रहती है। कई बार उस लड़की को वहाँ देखा गया है। जब ये बात रेलवे के बड़े अधिकारियों तक पहुँची, कोलकाता पहुँची, तो उन्होंने कोशिश की कोई तो उस रेलवे स्टेशन पर जाए, मगर कोई वहाँ जाने को तैयार नहीं। सबने काम नौकरी छोड़ देंगे पर उस रेलवे स्टेशन पर नहीं जाएंगे, और कोई रेलवे कर्मचारी उस स्टेशन पर नहीं गया। फिर भी स्टेशन पे ट्रेन आके रुकती रही, फिर भी कोई ना स्टेशन पे उतरता और ना ही कोई वहाँ से चढ़ता था। बल्कि अब गांव वाले फिर से वहीं से कई किलोमीटर दूर जाने लगे और अपने ही गांव बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पर आना छोड़ दिया। गांव वालों के लिए ही स्टेशन बनाया गया और अब वही लोग वहाँ आना छोड़ रहे थे। तो लास्ट में मजबूरी में रेलवे स्टेशन बंद करना पड़ा। ईयर 1967 स्टेशन खुलने के 5 साल बाद उस स्टेशन को बंद कर दिया गया और बेगन कोडोर रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का रुकना बंद हो गया। इसके बाद रेलवे ने बाकायदा इस स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया। इस दौरान कई मंत्री, एमएलए जिनके विधानसभा क्षेत्र में स्टेशन आता था, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया। उसके बाद इतना खौफ हो गया कि अब ट्रेन का रुकना तो छोड़ो, बल्कि 5 किलोमीटर दूर से ही ट्रेन की स्पीड बढ़ाकर स्टेशन पार करा जाता था। स्टेशन आने से पहले ही सभी पैसेंजर अपनी विंडो गेट बंद कर लिया करते थे। अब उधर तो ये स्टेशन वीरान पड़ा था। ऐसे ही टाइम चलता रहा और 35-40 साल बीत गए और अब ये बात मीडिया न्यूज़ तक पहुंच गई कि एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ एक लड़की का भूत है और उस स्टेशन को देखने के लिए कोलकाता से लोग पहुँच रहे हैं। फिर ये बात मीडिया के जरिए पूरे भारत देश में फैल गई। उसके बाद कोलकाता की टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ, जो कि भूत और आत्मा की मौजूदगी की जांच करते हैं, तो वो लोग वहाँ पहुँच गए
तो गांव के लोगों ने मना भी करा था कि आप यहाँ मत रुकिए, यहाँ रात में भूत प्रेत लगते हैं, पर वो लोग वहाँ रुके। साल 1966 को पहली बार किसी इंसान ने वहाँ रात गुजारी थी। और फिर वो टीम फाइल रिपोर्ट देती है कोलकाता जाके और कहती है बेगन कोडोर रेलवे स्टेशन पर कोई भूत नहीं है और कोई आत्मा भी नहीं है। और फिर ये बात मीडिया न्यूज़ के थ्रू लोगों तक धीरे धीरे पहुंचने लगी। जब 35-40 साल बीत गए तो वहाँ के एमएलए ने रेलवे से पत्र लिखा कि हमारे स्टेशन को दोबारा से चालू कर दिया जाए। ममता बनर्जी, जो कि आज वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, उस वक्त वो रेलवे मिनिस्टर थी, क्योंकि उनके स्टेट का मामला था तो उन्होंने इसे पहले की और उनके कहने से वहाँ पे लोगों की पोस्टिंग कर दी गई। और फिर 42 साल बाद सितंबर 2009 सुबह करीब 11 बजे हतिया पैसेंजर ट्रेन वहाँ रुकी और कुछ लोग उतरे और कुछ लोग चढ़े। फिर धीरे धीरे और लोग भी हिम्मत करके आने लगे और सब कुछ ऐसे ही चलने लगा। मगर आज भी सिर्फ दिन के उजाले में ही वहाँ ट्रेन रुकती है। शाम 5 बजे के बाद वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती। पूरे बेगम कोडोर के लोग शाम 5 बजे के बाद वहाँ नहीं आते जाते। शाम के 5 बजे ते ही रेलवे का सारा स्टाफ वहाँ से निकल जाता है और शाम 5 बजे के बाद वहाँ कोई रेलवे स्टेशन पर ट्रेन भी नहीं रुकती है। तो सिर्फ एक लड़की की वजह से 42 साल तक बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकी। वह लड़की महज सबका वहम थी, लोगों का डर था, वहम थी, या फिर आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता। हालांकि बहुत लोगों ने दावा किया कि हमने देखा है, मगर बेगुन कोडोर स्टेशन पर उसका पक्का सबूत आज तक नहीं मिला है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।